डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके टेक्निकल एजुकेशन में। अभी तक हम 9 लेक्चर दे चुके हैं, ये 10वां लेक्चर है। इसमें हम बात करेंगे प्रैक्टिकल विंडोज 7 की शॉर्टकट की का। ठीक है, उससे पहले आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। ठीक है, और इसके बाद कमेंट करो, लाइक करो। ठीक है, जैसे लोगों के पास बातें पहुँच पाएँ और ये चीज़ों का क्या है ट्रिपल सी क्लासेस के बारे में पता हो। और इसके बाद क्या है, ये तो चलता ही रहेगा। संडे हम क्या करेंगे, लाइव आने का ट्राई करेंगे और ओ लेवल संबंधित कुछ बातें करेंगे। ओ लेवल का सिलेबस क्या है, कैसे है, उस पर भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं ये विंडोज़ 7 का क्या है शॉर्टकट की, जैसे हमने थंबनेल में दिया था विंडोज़ 7 का क्या है शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल सी के लिए तो इम्पॉर्टेंट ही है। अदर कम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे लेखपाल वैकेंसी आएगी, अदर जो भी आर ओ होगा उसके लिए भी क्लासेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए शॉर्टकट की में वैसे तो बहुत ज़्यादा शॉर्टकट की, हम इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की कुछ लेकर चलेंगे जो भी होंगी। और टेलीग्राम चैनल भी हम लिंक दे देंगे, तो उस पर भी जुड़ सकते हो और जिससे उसकी पीडीएफ भी मिले। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये क्या है, कंट्रोल प्लस स्केप बटन। कौन सी बटन, कंट्रोल प्लस स्केप बटन। कीबोर्ड में 2 बटन होती है, एक कंट्रोल और उसके साथ कौन सी बटन दबाना, स्केप बटन दबाना है तो स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। स्टार्ट मेनू का मतलब क्या है, जो आपका मेनू शो होता है स्टार्ट मेनू, वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। देखते हैं कैसे, हम ट्राई करते हैं। ये देखिए, ये हमने यहाँ से क्या किया, ये स्टार्ट बटन है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, क्लिक किया, ये स्टार्ट बटन है यहाँ पे। अब इसको ओपन करना है तो कीबोर्ड से कौन सी बटन दबाना, कंट्रोल प्लस आपकी कौन सी बटन है, आपने अभी देखा था यहाँ पे, एक बार फिर से आप देखो। ठीक है, क्या है बटन का नाम, क्या है, ये लिखा हुआ कंट्रोल प्लस स्केप बटन। कंट्रोल प्लस स्केप, देखो मेनू ओपन हो रहा। कहने का मतलब है कंट्रोल के साथ स्केप बटन दबाओगे तो स्टार्ट मेनू के सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। स्टार्ट मेनू के सभी ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। सेकंड की हम बात करें तो क्या है, सेकंड की बात करें तो सेकंड की क्या दे रहा है, देखो सेकंड की क्या है आपकी, यहाँ पे दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्केप। इस की का यूज करके विंडोज की टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं। मतलब टास्क मैनेजर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लो। टास्क मैनेजर ओपन करने की शॉर्टकट की विंडो और क्या है, सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्केप बटन। कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्केप बटन एक बार हम दबाएंगे और यूज करेंगे। देखो कंट्रोल बटन दबाए हमने और क्या है शिफ्ट, और ये आ गया टास्क मैनेजर विंडो। टास्क मैनेजर विंडो में क्या है, एप्लीकेशन है, प्रोसेस है, सर्विस है, परफॉर्मेंस है, नेटवर्किंग है और यूज़र है। तो हमारे ये क्या चल रही हैं, जो फाइलें क्या हैं, आप फाइलें क्या, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है, रन है। सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर रन है। जैसे ट्रिपल सी EXE फाइल रन हो रही है, गूगल क्रोम क्या है, रन हो रहे हैं। तो ये क्या है, बहुत सी चीज़ें क्या हो रही हैं, शो हो रही हैं। ठीक है, बहुत सी चीज़ें क्या हो रही, रन हो रही हैं। जितने सॉफ्टवेयर आपके रन होते हैं तो कहाँ पे, प्रोसेस में दिखते हैं। एप्लीकेशन में क्या होते हैं, जैसे हमने एप्लीकेशन में क्लिक किया, यहाँ पे प्रोग्राम शो होते हैं, जो हमने क्या कर रखे हैं, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर ओपन कर रखे हैं, उनकी सर्विसेज दिखाई देता है। और इसमें जो यूज़र अकाउंट है, इंपॉर्टेंट क्या है, यूज़र अकाउंट देख लो, यूज़र अकाउंट जो एक्टिव होगा वो दिखेगा। इसके साथ साथ क्या है, आप ये प्रोग्राम को यहीं से भी डायरेक्ट क्लोज कर सकते हो। तो टास्क मैनेजर भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कंप्यूटर आपका वर्क बिल्कुल नहीं कर पा रहा है, अब आपको ये सारे सॉफ्टवेयर क्लोज है तो डायरेक्ट यहीं से क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। जैसे सॉफ्टवेयर किसी प्रोग्राम को बंद करने की शॉर्टकट की क्या होती है, ALT प्लस क्या होती, F4, ALT प्लस क्या होती, F4। इससे क्या कर सकते हो, किसी सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हो, किसी विंडोज़ को क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। चीज़ें क्लियर हो रही। तो दूसरी शॉर्टकट की हमने देखा क्या, टास्क मैनेजर ओपन करने की शॉर्टकट की। नेक्स्ट क्या है, इसको हम यहाँ से क्लोज किया। ठीक है, और नेक्स्ट शॉर्टकट की देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्टकट की आ जाते हैं, इसमें देखते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की। देखो नेक्स्ट शॉर्टकट की में क्या है, 8 + F4 हम बता चुके, 8 + F4। इससे क्या हो जाएगा, आपका वर्तमान एक्टिव विंडो क्लोज हो जाएगा। देखो किसी भी प्रोग्राम को क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या होती, 8 + F4। और यदि क्या है, किसी भी जैसे MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, या लिब्रा ऑफिस राइटर है, कैल्क है, किसी प्रोग्राम की पेज को क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या होती, पेज को क्लोज क्या करोगे, कंट्रोल + F4 से। अब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को किससे क्लोज करोगे, 8 + F4 से। 8 F4 से जब सारे प्रोग्राम क्लोज हो जाएंगे तो विंडो भी क्लोज हो जाती है, याद रखना।
8+F4 से क्या है, 8+F4 से क्या हो जाता है, विंडो भी क्लोज हो जाती है ALT बटन से। इसका यूज करके हम वर्तमान एक्टिव विंडो को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। एक्टिव विंडो का मतलब क्या है, जैसे आपने क्या कर रखा है, गूगल क्रोम ओपन कर रखा है या कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है। अब शॉर्टकट की ऐसे जाते हो तो क्या है, आपके ये राइट साइड में 3 बटन दिखती, एक मिनिमाइज, एक क्या है मैक्सिमाइज और रिस्टोर, ऐसे करके 3 बटन दिखाई देती। तो मिनिमाइज से क्या हो जाता है, प्रोग्राम क्या हो जाएगा, नीचे टास्क बार में आ जाएगा। मैक्सिमाइज से बड़ा, रिस्टोर से क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। क्लोज से क्या हो जाता, प्रोग्राम बंद हो जाता। इसी की शॉर्टकट की क्या होती है, ALT+F4। इसी की शॉर्टकट की क्या है, ALT+F4। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो बात ध्यान से समझते चलो, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आगे बात करते हैं, देखते हैं दूसरी। इसके बाद क्या है, शॉर्टकट की आती ALT+ इंटर। देखो ALT+ इसका यूज़ करके, इसका यूज चुनी हुई फाइलें जो होती है प्रॉपर्टीज ओपन कर सकते हैं। जैसे किसी फाइल या फोल्डर या शॉर्टकट का इत्यादि का क्या देखना, प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज की जरूरत क्या पड़े, देखो कोई भी फाइल की प्रॉपर्टीज देखना है, इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम देखो यहाँ से इसको हमने क्या किया, क्लोज किया, और ये देखो ये फोल्डर है डेस्कटॉप में, इसकी हमको प्रॉपर्टीज देखना, तो राइट क्लिक किया और इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑप्शन में क्लिक किया। ये प्रोग्राम ओपन, डेस्कटॉप का फोल्डर है, ये फोल्डर ओपन हो गया। इसका साइज दिखा रहा कितना, कितने बिट का दिखा रहा, 727 बाइट्स का दिखा रहा है। इसके बाद 20 KB की क्या कह रहा है, डिस्क स्पेस 20 KB। तो ये प्रॉपर्टीज यदि हमें डायरेक्ट ओपन करना है तो क्या यूज़ कर सकते हो, क्या यूज़ कर सकते हो, 8+ इंटर बटन, ठीक है, 8 पर इंटर। देखो एक बार करके देखते हैं, यहाँ पे हमने क्लिक किया, ALT बटन दबाया और इसके बाद कौन सा बटन दबाया, इंटर। देखो प्रॉपर्टीज ओपन हो रही। कहने का मतलब है आप इसको 8+ इंटर से इसकी प्रॉपर्टीज डायरेक्ट देख सकते हो। तो पेपर में पूछा भी गया था कि बताइए 8+ इंटर बटन का यूज़ किस वर्क के लिए किया जाता, प्रॉपर्टीज देखने के लिए। या दूसरी तरीके से क्वेश्चन ये बनाता है कि ALT+F4 किसकी शॉर्टकट की है, सॉरी F4 नहीं, ALT+ इंटर किसकी शॉर्टकट की है, तो किसकी है, किसी भी फाइल फोल्डर या शॉर्टकट प्रोग्राम की या फोल्डर का क्या है देखना, प्रॉपर्टीज देखना है उसकी, वो कितना उसका साइज है, वो फाइल कब बनी है, ये सारा कुछ देखने के लिए किसका यूज़ कर सकते हो, ALT+F4 का यूज़ कर। क्लियर, चीज़ें समझ में है, हाँ। और इसके बाद बात करते हैं माई कंप्यूटर ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है। माई कंप्यूटर, जैसे नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें ये बात करते हैं, ये शॉर्टकट की, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये शॉर्टकट की, हाँ, टैब का यूज़ करते हैं जब भी कभी एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाना है। थोड़ी देर को मान लो क्या है, टास्क बार, जो आपकी नीली पट्टी दिखती है वो टास्क बार होती। टास्क बार में आपने क्या किया, ढेर सारे सॉफ्टवेयर ओपन कर दिए। अब इस प्रोग्राम से इसमें जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रोग्राम, जैसे आपने यहाँ पे क्या है, हमने टास्क बार बनाया, ये टास्क बार जो नीली पट्टी नीचे होती बता चुके हैं, उसमें क्या किया, ढेर सारे, जैसे नोटपैड ओपन कर दिया, MS वर्ड ओपन कर दिया, एक्सेल ओपन कर दिया, कैल्क ओपन कर दिया, राइटर, बहुत से सॉफ्टवेयर ओपन कर दिए। अब इससे इसमें जाना तो क्या करना पड़ेगा, आप माउस पहले इसको ओपन करते हो, फिर इसको मिनिमाइज करते हो, फिर इस पर क्लिक करते हो। अब इन सब से बचने के लिए क्या यूज़ कर सकते हो, टैब का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लिखा है इसका यूज़ करके फाइल में आगे जाने के लिए यूज़ किया जाता है। फाइल से जैसे एक फाइल ओपन है, दूसरी फाइल में जाना तो टैब यूज़ कर सकते हो। देखो टैब का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। हमने इसको क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया, और ये हमने टैब यूज़ कर दिया। जैसे इस टैब का यूज़ कई जगह होता है, यहाँ पे देखो, ये देखो ये आ रहा है ना, ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। इसके साथ साथ 8+ टैब का हम बैक आते हैं, देखो ये देखो बैक आ रहा है ना, और टैब का यूज़ करके हम क्या ऐसे डायरेक्टली जा सकते हैं। तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो ध्यान से देखते चलो, नेक्स्ट बात करते हैं इस पर, नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद ये आ गया, और ये Shift+ टैब बता चुके हैं। इसके बाद ये कंट्रोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको पता होना चाहिए, क्योंकि वर्क करना है तो आपको क्या है, ये सब पता होना चाहिए। तो देखते चलो, Ctrl+C से क्या होता है, कॉपी होता है। तो हम यहाँ से देख ले, तो क्या पहले कट, फिर कॉपी और पेस्ट, तीनों चीज़ों को समझ लो। देखो याद रखना, जैसे कोई भी प्रोग्राम है, ये तो विंडोज़ के लिए भी बता रहे हैं, और नोटपैड में भी कट कॉपी पेस्ट टेक्स्ट को भी किया जाता है, फाइल फोल्डर को भी किया जाता है, ठीक है। वर्किंग तरीका वही होता है, टेक्स्ट में टेक्स्ट पेज में ही वर्क होता है। अब और विंडोज़ के अंदर क्या है, जैसे आप क्या कर सकते हो, मोबाइल से
कुछ डेटा क्या कर सकते हो, कॉपी करना चाहते हो, और या क्या कर सकते हो कंप्यूटर से डेटा कुछ क्या कर सकते हो, मोबाइल में कॉपी करना चाहते हो। तो कॉपी क्या होता है, पेस्ट क्या होता है, और कट क्या होता है, देखते चलो। देखो इसका यूज़ करके चुने गए आइटम्स या जो भी आपका कंटेंट है, डेटा है, कॉपी करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मान लो एक फोल्डर है आपके पास, यहाँ पे ए नाम का एक फोल्डर है, और इसको क्या करना, एक मोबाइल में आपका बी नाम का फोल्डर है, इसका डेटा क्या करना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो। कॉपी का मतलब डुप्लीकेट फाइल इस पर डालना चाहते हो, और कट का मतलब क्या होता है, फिर यहाँ से मूव कराना होता है। अब क्वेश्चन ऐसे बना लेता है, मूव कराने के लिए, क्या फाइल को मूव कराने के लिए कॉपी का यूज़ किया जाता है, ट्रू या फॉल्स में पूछ लेगा, ऐसे करके क्वेश्चन बनाएगा। तो कहने का मतलब ये है, आप क्या करोगे, कॉपी का यूज़ किस लिए करते हो, जब एक फाइल यहाँ पे इसकी कोई फाइल पड़ी है, इसको उठा के क्या कर सकते हो, यहाँ पे कॉपी करना चाहते हो, तो यहाँ से इसकी डुप्लीकेट कॉपी जाएगी, फाइल यहाँ पर भी रहती है और यहाँ पर भी रहती है, डुप्लीकेट कॉपी जाती। कट में क्या होता, फाइल मूव हो जाती, यहाँ से फाइल क्या हो जाएगी, यहाँ से फाइल क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी, और इसके बाद क्या हो जाता है, कॉपी समझ में आया, और पेस्ट समझ में आया। कट में क्या होता है, कट में फाइल एक स्थान से दूसरे स्थान मूव होती है, और कॉपी में क्या होता है, डुप्लीकेट फाइल बनती। और इसके बाद पेस्ट क्या होता है, दोनों कंडीशन के लिए, कट करोगे तो भी पेस्ट किया जाता है भैया, और कॉपी करते हो तो भी पेस्ट किया जाता है। पेस्ट का मतलब क्या होता है, चिपकाना। ठीक है, जैसे हमने क्या, एक फाइल लिया, ध्यान से देखते चलो, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से एक फाइल हमने ये फोल्डर उठा लिया, हमने फोल्डर को क्या कर लिया, ओपन कर लिया। ठीक है, और इस जगह हमने इसको बैक किया। ठीक है, ये डेस्कटॉप में आ गए या डाउनलोड में चले आए। ठीक है, तो डाउनलोड के अंदर कोई फाइल पड़ी हुई है, ये जैसे मान लो ये एक फाइल पड़ी हुई है, तो इसको हमको क्या करना, कट करके हमको ई ड्राइव में लाना। तो कट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, देखो राइट क्लिक करके भी कट होता है। अब क्वेश्चन पूछ लिया, क्या हम किसी भी फाइल या फोल्डर में राइट क्लिक करके उसको कट कर सकते हैं, बिल्कुल कट कर सकते हो। इसी की शॉर्टकट की क्या होती, Ctrl+X होती। ठीक है, इसकी Ctrl+X होती, और कॉपी की क्या होती, Ctrl+C होती। बातें समझ में आ रहा, ठीक है, Ctrl+C होती। चीज़ें क्लियर हो रही, ठीक है। तो ये शॉर्टकट किया, तो किसी भी फाइल या फोल्डर में राइट क्लिक करके भी कॉपी किया जा सकता है। देखते हैं, यहाँ से हमने क्या किया, इसको कट किया, तो राइट क्लिक करके हमने यहाँ से कट कर लिया। अब ये कट हो गई, और जहाँ पर ले जाना, हमने कहा लोकल डिस्क ई में लाना या डी में लाना, जिस पे लाना है हमने कहा लिखा, जिस पे डी में क्लिक कर दिया, और डी में लाना है तो डी में जिसमें लाना है तो उस पर क्लिक कर दो, जिस फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया, क्लिक किया, और यहाँ पे हमको यदि पेस्ट करना है तो हमने यहाँ पे कहीं भी कर, फाइल के अंदर ना क्लिक कर देना। ठीक है, कहीं भी बाहर पर क्लिक करना, यहाँ पे राइट क्लिक करके इस जगह यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन शो करना, इस पर क्लिक कर सकते हो, या Ctrl+V यूज़ कर सकते हो। क्या यूज़ कर सकते हो, ऐसे करके Ctrl+, ये देखो Ctrl+V किया, देखो यहाँ पे ये इमेज आ गई कि नहीं, इमेज नाम की थी, और ये देखो नीचे इमेज दिख रही। कहने का मतलब क्लियर हो रहा ना, हमने क्या किया, फाइल को मूव कराया। अब फाइल कहाँ पड़ी थी, डाउनलोड फोल्डर में, और डाउनलोड फोल्डर में एक बार हम फिर से जाते हैं और देख लेते हैं। ये देखो डाउनलोड फोल्डर है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये फोल्डर डाउनलोड है, और इस पर हमने क्लिक किया, यहाँ से हमने क्या किया था, इस फाइल को कट किया था। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, कट किया, और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे किसी पे क्लिक कर दिया, इस जगह फिर क्या है, Ctrl+V कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, ऐसे करके क्या कर सकते हो, फाइल को कट कर सकते हो। कॉपी में क्या होगा, सेम वैसे ही होगा, वहाँ पर भी फाइल शो करेगी, यहाँ पर भी फाइल शो करेगी। हम रिसाइकल बिन में कर रहे हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही। ठीक है, तो रिसाइकल बिन में कॉपी नहीं हो सकता। ठीक है, रिसाइकल बिन में डेटा क्या होता है, डिलीट होके जाता है। ये हम यहाँ पर भी ला सकते हैं, हमने ये Ctrl+V कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ऑलरेडी वो फाइल मूव हो चुकी है, इस वजह से यहाँ पे पेस्ट नहीं हो रही। तो क्लियर हो गया होगा, कट कॉपी पेस्ट का यूज़ करते हैं। टेक्स्ट में भी हम एक बार बताए थे, टेक्स्ट के लिए क्या है, जैसे हमने नोटपैड ओपन कर लिया, नोटपैड में कुछ डेटा लिखा, और उसको क्या करना, कट कॉपी पेस्ट करना, तो वहाँ से भी शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो। तो इसकी विंडोज़ की अभी समझ रहे हैं, तो विंडोज़ की देखते चल रहे हैं, और जब हम नोटपैड के बारे में या लिब्रियोफिस राइटर शुरू करेंगे उस पर बता देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट शॉर्टकट की क्या है। नेक्स्ट में आपका आ जाता है यहाँ पे Shift+Delete, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेपर में पूछा भी गया। इस की का यूज़ करके चुने गए आइटम को क्या कर सकते हैं, कट करने के लिए किया जाता है। भैया कट करने के लिए नहीं, गलत थोड़ा टाइप है। Shift+Delete से क्या होता है, कंप्यूटर से डेटा ऑटोमेटिक फाइल फोल्डर क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। डिलीट बटन से क्या होता है, डेल से क्या होता है, रिसाइकल बिन में डेटा जाता है। याद रखना, जब आप कोई फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हो कंप्यूटर से, तो डिलीट बटन से क्या होता है, डेटा मूव होके कहाँ जाएगा, रिसाइकल बिन से। रिसाइकल बिन एक ऐसा फोल्डर है, ये कंप्यूटर का
जो कभी डिलीट नहीं किया जा सकता। अब कह दे रिसाइकल बिन को डिलीट कर सकते हो, तो रिसाइकल बिन ऐसा फोल्डर है जो कभी भी डिलीट नहीं हो सकता। केवल इसका क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। रिसाइकल बिन फोल्डर का क्या किया जा सकता, रीनेम। रिसाइकल बिन फोल्डर एक ऐसे करके डस्टबिन जैसा बना होता है, ग्लास जैसे दिखाई देता है। ये क्या है, कंप्यूटर का डस्टबिन होता है। अब डस्टबिन जब कंप्यूटर का कूड़ा कचरा है, जब खराब डेटा जो भी आप यूजफुल नहीं है उसको क्या करते हो, डिलीट करते हो। वो कहाँ जाता है, रिसाइकल बिन के अंदर। अब रिसाइकल बिन के अंदर पड़ा हुआ डेटा कब तक रहेगा भैया, जब तक आप डिलीट नहीं करोगे, ठीक है। रिसाइकल बिन से डिलीट किया हुआ डेटा क्या हो जाएगा, परमानेंटली कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगा। अब पूछ लेता क्या रिसाइकल बिन का डेटा डिलीट हुआ वापस ला सकते हैं, नहीं ला सकते। तो यूज़र के लिए तो संभव नहीं, प्रोग्रामर के लिए संभव है, ठीक है। प्रोग्राम ला सकता है, लेकिन आप आंसर क्या कहोगे, नहीं लाया जा सकता, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से डेटा क्या किया, डिलीट किया। कुछ कहाँ आया, रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन क्या होता है, कंप्यूटर का डस्टबिन होता है। अब जब डस्टबिन में कूड़ा कचरा, मान लो घर का डस्टबिन है, कूड़ा कचरा डालते हो घर में डस्टबिन में, तो क्या काम होता है डस्टबिन का, उठा के उसको कहाँ डाल देते हो, नगर पालिका डाल देते हो। अब नगर पालिका में थोड़ी कोई चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। मान लो चैन खो गई आपकी, चैन खो गई घर में पड़ी डस्टबिन में, तो निकाल सकते हो। वैसे ही रिसाइकल में कंप्यूटर पड़ी हुई फाइल यहाँ पर पड़ी है, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, आप अपने कंप्यूटर में ला सकते हो, और इससे डिलीट डेटा चला जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से फाइल फोल्डर डिलीट, तो काम खत्म, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होंगी। इसके साथ साथ शिफ्ट प्लस डिलीट से परमानेंटली डिलीट होता है, वो रिसाइकल बिन में फाइल नहीं आती। और डिलीट से क्या होता है, फाइल क्या आती है, रिसाइकल बिन में आती है। तो एक बात ये क्लियर हो गया, रिसाइकल बिन एक ऐसा फोल्डर है जो कभी भी डिलीट नहीं कर सकते, केवल क्या कर सकते हैं, उसको रीनेम, हम क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, और इसको डिलीट तो कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये भैया क्या है, शॉर्टकट की, ये वैसे जो है जब हम पढ़ाएंगे लिब्रा ऑफिस तब बता देंगे, फिर भी देख लो एक बार। क्या है, कंट्रोल प्लस पी, याद रखो प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। वर्तमान में पेज या डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए क्या कर सकते हो, कंट्रोल प्लस पी। अब कहाँ पे यूज़ करोगे, ये विंडोज़ की शॉर्टकट की नहीं आती है, ये आती है जाके आपके नोटपैड या किसी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में क्या यूज़ होती है। तो याद रखना, कई बार पूछी गई है, तो याद रखना कंट्रोल प्लस पी किसकी होती है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट क्या दिया, आर्ट प्लस F4, तो ये लिखा, इसका यूज़ करके डॉक्यूमेंट में खुले प्रोग्राम या फाइल मेनू को क्या विकल्पों को क्या कर सकते हैं, फाइंड करने के लिए कर सकते हैं। देखो ALT प्लस हमने क्या दबाया, F, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इसको हमने ALT प्लस F दबाया, ठीक है, आर्ट प्लस F। अब जैसे माई कंप्यूटर ओपन है, तो यहाँ पर भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे आर्ट प्लस F4 का यूज़, यहाँ तो मेनू आ जाएगा, यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। तो आर्ट प्लस F4 का यूज़ का क्या कर सकते हो, इस पर नहीं हो रहा है भैया, ये ओल्ड शॉर्टकट की है, ठीक है, तो इस पर नहीं होगा, लिख लेना। फाइंड की शॉर्टकट की क्या होती है, F3 होती है, ठीक है। फाइंड की शॉर्टकट की क्या होती है, F3 होती है, ठीक है। हाँ, ये डॉक्यूमेंट में यूज होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इसका यूज़ करके देखो, पहले वाला देख लो क्या दिया है। इसका यूज़ करके हम कंप्यूटर में खुले प्रोग्राम या फाइल मेनू के विकल्प के लिए यूज़ करते हैं। तो फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, ये सब क्या पढ़ेंगे, नोटपैड से शुरू करेंगे जब लिब्रा ऑफिस पढ़ाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, चारों से कम 40-50 क्वेश्चन आएंगे लिब्रा ऑफिस, कैल्क, राइटर और इम्प्रेस, तीनों से, ठीक है। इन तीनों का और प्लस इंटरनेट का भी टॉपिक रहेगा। 8+ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 8+E। अब क्या है, जैसे आपको माई कंप्यूटर ओपन करना है, माई कंप्यूटर का क्या होता है, हार्ड डिस्क का स्पेस होता है। माई कंप्यूटर या कंप्यूटर नाम का जो एक फोल्डर दिखता है, ये यहाँ पे हमको दिख रहा है, यहाँ पे ये जगह, यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये फोल्डर क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। अब इसको ओपन करने की डायरेक्ट शॉर्टकट की क्या होती है, ALT प्लस क्या होती, +E। माई कंप्यूटर ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती, 8+E। और देखो इसकी याद रखना, इसकी क्या होती, F4, और उसकी क्या होती, सर्च बॉक्स की F3, इसकी क्या होती, F3, इसकी क्या होगी, F3। ये सर्च बॉक्स ओपन करने की, ये पाथ एड्रेस ओपन करने की, और माई कंप्यूटर विंडो ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती, 8+E। क्लियर, चीज़ें समझ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं इसी में। हाँ, तो अभी हमने क्या देखा, ALT+E देख चुके हैं, और इसके बाद नेक्स्ट शुरू करते हैं 8+ टैब। 8+ टैब के लिए विंडो के आगे जाने के लिए करते हैं, और
8 शिफ्ट प्लस टैब का पीछे आने के लिए करते हैं, मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड के लिए। कुछ जो टास्क बार में प्रोग्राम है, देख लो यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया और 8 प्लस टैब यूज कर रहे हैं। देखो ये विंडो आ रहे हैं हमारा, देखो ये जो ये हाईलाइट दिख रहा है ये क्या जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, और जैसे शिफ्ट के साथ दबाया हमने इसको क्या कर दिया, पीछे की तरफ ला रहे हैं। ये देखो पीछे की तरफ आ रहा है विंडो। तो चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद क्या दिया हुआ, 8 प्लस F4, तो ये क्लियर हो गया। F3 क्या होता है, हेल्प के लिए होता है। याद रखना किसके लिए, हेल्प बटन। जैसे आपको हेल्प लेना है तो हेल्प की कई बार शॉर्टकट की पूछ लेता है कि विंडोज़ में हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है, F1 होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। नेक्स्ट, हाँ तो भैया क्या करते हैं, आज के लिए हम क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की और भी हैं, उन पे भी बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे। ठीक है, और सारी शॉर्टकट की हम क्या समझते चलेंगे। और इसके बाद क्या है, नेक्स्ट टॉपिक जब भी ये खत्म हो जाएगा तो हम लिब्रा ऑफिस क्या शुरू करेंगे, राइटर शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे, लिब्रा ऑफिस राइटर। तो एक बार क्या करो, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, और संडे के दिन हम क्या है, लाइव आने का प्रयास करेंगे और ओ लेवल के बारे में भी बताएंगे। तो भैया बहुत बहुत क्या है, धन्यवाद।